कुछ भी हो जाए मित्रों, परंतु 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठी मैया की पूजा के इस पावन पर्व में भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना छठी मैया और सूर्य देव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आ जाएगी गरीबी, दुख और दरिद्रता और जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और भूलकर भी छठी मैया को ये 3 चीजों को मत चढ़ाना, अन्यथा पूजा का फल तो नष्ट होगा ही, साथ में घर में दरिद्रता का वास कभी खत्म नहीं। इसलिए सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। हाँ दोस्तों, हमारे गुरु जी ने अपनी अभी की हुई छठ महापर्व कथा में बताया है कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं और पुरुष चाहे व्रती हो या सहयोगी, इन 5 गलतियां को कभी नहीं करें, नहीं तो पूजा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। भक्तों, इस साल की छठ पूजा अपने साथ बेहद ही शुभ योग लेकर आ रही है। इस बार सूर्य देव का विशेष संयोग बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्धि योग और शुभ ग्रह स्थितियां बनेंगी। कहा गया है, जिस घर में छठ मैया की पूजा सच्चे मन से की जाती है, वहां दरिद्रता और दुख कभी टिक नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, इस बार की छठ पूजा के इस पावन अवसर पर आपको इन 5 गलतियों से बचना होगा, क्योंकि यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के छठ पूजा में इन भूलों को कर देता है तो छठी मैया नाराज हो जाती है और उनके नाराज होने से जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए भक्तों, आप सबसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में कट करके न देखें, क्योंकि जो भक्त इस पर्व की बातों को आधे मन से सुनता है उसे जीवन में कभी भी पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इस बार 28 अक्टूबर छठ पूजा के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया छठ मैया की पूजा में इन 5 कामों को करता है तो उसे छठी माता और सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में छठ पूजा को सबसे श्रेष्ठ पर्वों में से एक बताया गया है। यह व्रत न केवल सूर्य देव को समर्पित है, बल्कि मां षष्ठी देवी छठ मैया को भी समर्पित है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है तो उसे संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष, चारों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि कोई भी व्यक्ति छठ पूजा के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि छठ पूजा के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि छठ पूजा के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को छठ पूजा के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं छठ पूजा के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और इस छठ पूजा के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस दिन आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर छठी मैया का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया, जय सूर्यदेव जरूर लिखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन छठी मैया के और सूर्यदेव जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के छठी मैया के आशीर्वाद से सभी रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही छठ पूजा के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस दिन आप छठी मैया और सूर्यदेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में छठी मैया प्रसन्न होती है, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए छठ पूजा के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है।
इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को सूर्यदेव और छठी मैया की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि छठ पूजा के दिन छठी मैया आपसे प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता। एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और छठी मैया की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां, इनका हर वाक्य श्रद्धा, भक्ति और जीवन के अनुशासन से जुड़ा है। पहली गलती, गंदे या खुले बालों में पूजा करना। भक्तों, छठ पूजा में पवित्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। नहाए खाए से लेकर अंतिम अर्घ्य तक व्रती महिलाओं को अपने तन और मन दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। बहुत सी महिलाएं पूजा के समय खुले बाल रख लेती हैं, लेकिन ये छठ मैया की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। खुले बाल अस्थिरता और असंयम के प्रतीक होते हैं, जबकि छठ पूजा शांति, संयम और श्रद्धा का पर्व है। इसलिए चाहे पूजा सुबह की हो या शाम की, बालों को हमेशा बांधकर या सिर को दुपट्टे से ढककर ही पूजा करें। ऐसा करने से न केवल पूजा का प्रभाव बढ़ता है बल्कि मैया की कृपा भी स्थायी रूप से घर में बनी रहती है। याद रखिए, स्वच्छता में ही भक्ति बसती है और संयम में ही सिद्ध। दूसरी गलती, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय गड़बड़ी करना। भक्तों, छठ पूजा का सार ही सूर्य अर्घ्य में निहित है। ये वह क्षण होता है जब पृथ्वी और आकाश के बीच दिव्यता का अद्भुत संगम होता है। जो भी व्रती इस समय थोड़ी सी भी असावधानी कर देता है, उसका सारा तप अधूरा रह जाता है। अगर आप अर्घ्य देर से देते हैं, जल्दी करते हैं या सूर्य की दिशा गलत पकड़ लेते हैं, तो ये छठ मैया और सूर्य देव दोनों के प्रति अनादर माना जाता है। अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर दोनों हाथों से गंगाजल या स्वच्छ जल में खड़े होकर दिया जाना चाहिए। अर्घ्य का जल कभी अचानक या जोर से नहीं गिराना चाहिए, उसे धीरे धीरे भावपूर्वक प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव आपके जीवन से अंधकार मिटाकर उजाला भर देते हैं। इसलिए अर्घ्य के समय मन को शांत रखें, दिशा का ध्यान अवश्य रखें और भाव से कहिए, जय सूर्यदेव, जय छठी मैया। तीसरी गलती, अशुद्ध वस्त्र या अशुद्ध भोजन बनाना। भक्तों, छठ पूजा सात्विकता की पराकाष्ठा है। इस व्रत में तन, मन और घर तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस पवित्र काल में अशुद्ध कपड़े पहनता है या अशुद्ध भोजन ग्रहण करता है, वह छठी मैया की कृपा से वंचित रह जाता है। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक भोजन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ, गुड़, चावल, दूध, दुधिया, फल और गंगाजल से बना हुआ प्रसाद ही सबसे पवित्र भोजन माना जाता है। व्रती महिलाओं को अपने हाथों से प्रसाद बनाना चाहिए और बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। याद रखिए, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने का माध्यम होता है, और जब प्रसाद पवित्र होगा तो छठी मैया कृपा अपने आप बरसेगी। चौथी गलती, घर के द्वार पर झाड़ू, जूते या गंदगी रखना। भक्तों, ये गलती बहुत सामान्य लगती है, परंतु इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। छठ पूजा के दिनों में घर का हर कोना देवालय बन जाता है। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार वह स्थान जहां से छठी मैया और सूर्यदेव का प्रवेश माना जाता है। अगर उसी स्थान पर झाड़ू, जूते या कोई भी गंदी वस्तु रख दी जाए तो मैया की कृपा उसी क्षण घर से लौट जाती है। इसलिए इन दिनों घर के द्वार को सदा स्वच्छ, सुगंधित और आलोकित रखें। संध्या अर्घ्य के समय द्वार पर दीपक जलाएं ताकि सूर्य देव की रोशनी और छठी मैया का आशीर्वाद आपके आंगन में स्थायी रूप से विराजमान रहे। याद रखिए, जहां स्वच्छता होती है वहीं देवता निवास करते हैं। पांचवी गलती, क्रोध, कलह और नकारात्मक विचार रखना। भक्तों, छठ पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह मन की साधना है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, कलह या कटु शब्द बोलना छठी मैया के अपमान के समान है। कहा जाता है, जहां व्रती स्त्री रोती है वहां देवता भी नहीं रुकते। इसलिए इस पावन अवसर पर घर के वातावरण को शांत, प्रेमपूर्ण और मंगलमय रखें। किसी से भी कटु व्यवहार न करें, भले ही कोई गलती हो जाए उसे क्षमा कर दें। छठ मैया वही कृपा बरसाती है जहां शांति और स्नेह का वास होता है। याद रखिए, मन का क्रोध आपकी तपस्या को भस्म कर सकता है, जबकि शांति आपकी साधना को सिद्ध बना देती है। भक्तों, छठ पूजा केवल व्रत नहीं, ये जीवन का अनुशासन है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल कर्मकांडों से नहीं बल्कि मन की पवित्रता और संयम से होती है।
अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो निश्चय ही सूर्य देव और छठी मैया आपके जीवन में ऐसा उजाला भर देंगे। चलिए जान लेते हैं कि छठ पूजा वाले के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि छठ पूजा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। छठ पूजा के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे छठी मैया क्रोधित हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं छठ पूजा के दिन में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में छठी मैया और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। छठी मैया को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें छठ पूजा की तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे छठी मैया का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां छठी मैया कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा छठ पूजा के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो छठ पूजा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और छठी मैया नाराज हो जाती है और शास्त्रों में छठ पूजा को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। ये दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है बल्कि यह आत्मशुद्धि संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान सूर्यदेव छठी मैया का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। छठ पूजा के दिन मन वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार होता है। इस दिन तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि छठ पूजा के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है इस छठ पूजा में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि छठ पूजा के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस छठ पूजा एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। कल बाइंदी से अधिक शुभ योग। ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो इस छठ पूजा के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति छठ पूजा के दिन इस पौधे की जड़ को गंगाजल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए।
शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगाजल या शुद्ध जल से धोया और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्या पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य कारण नहीं बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा कम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। छठ पूजा को चमेली की जड़ को उखाड़कर लाइन गंगाजल से शुद्ध करें और लेकर जाएं। हनुमान जी के मंदिर, वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसे जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। छठ पूजा का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। तो भक्तों, ये थी छठ पूजा के दौरान की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे अगर आप बच गए तो निश्चित मानिए छठी मैया और सूर्य देव आपकी झोली भर देंगे। सुख समृद्धि और शांति से आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। परिवार में खुशियां आएंगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर दोस्तों आप सभी को छठी मैया की इस पावन पर्व की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कथा वर्धन चैनल को, जिससे आपको हर रोज नई नई जानकारियां प्राप्त हो, और मित्रों इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।